large intestine. Large intestine. The large intestine is wide and shorter. The large intestine is wider and shorter than small intestine. जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है, छोटी होती है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इज लेंथ. इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 है. इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द absorb water and some salt from the undigested food materials. The remains waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. Or fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. लार्ज इंटेस्टाइन के में भी आपको बताया कि इसकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है और शॉर्टर एंड स्मॉल विद मतलब उससे मोटी और छोटी होती है. अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पच करके लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पचते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, और जो पच जाते हैं वो मलमूत्र के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं. डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स. अब यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि डाइजेशन जैसे हम लोग मानव ह्यूमन जो हैं वो क्या खाते हैं, अन्न, फल, फ्रूट्स एंड सो ऑन, वो खा करके पचा लेते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रास ईटिंग करते हैं या घास खाते हैं. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रास हैं, डाइजेशन इज द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. मतलब कि जो ये जानवर होते हैं जैसे हमारे बफेलो हैं, काऊ हैं एंड सो ऑन, तो ये घास को बहुत जल्दी खा लेते हैं और पूरे कुचते नहीं अच्छी तरह से. एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. वह जाकर के एक रूमेन, उनके स्टमक में एक पार्ट होता है जो रूमेन होता है, उसमें जाकर स्टोरेज हो जाते हैं. Here then the food get partially digested and is called cod. But later than the cod return to the mouth in small pumps and animals chew it. This process is called the rumination and these animals are called ruminant. अब कहने का मतलब कि आप देखते हैं कि अगर आपके घर पे या अगल बगल में गाय भैंस ये होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स मतलब जो घास फूस होते हैं वो जल्दी खा लेते हैं. फिर ये जाकर के इनके डाइजेशन मतलब इनके स्टमक में एक पॉइंट में क्या होता है, ये स्टोरेज हो जाते हैं. स्टोरेज होने के बाद फिर उसको वो र्यूमर करते हैं. र्यूमर करने का मतलब ये आप देखते हैं कि जब ये बैठे रहते हैं शांति होकर के तब भी इनका मुंह चलता रहता है. मतलब उसे कहते हैं र्यूमर करना, मतलब चबुरी करना. वो बार बार अपने मुँह को डुलाते रहते हैं. तो वो फिर वहाँ से इंटेस्टाइन से उनके स्टमक से वो क्या करते हैं, र्यूमर कर करके फिर उसको पचाते हैं. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrates. Many animals, including the humans, cannot digest cellulose. ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो एनिमल्स हैं ये घास फूस को अच्छी तरह से पचा सकते हैं, लेकिन
ह्यूमन जो है ये नहीं पचा पाते, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में इनके स्टमक स्ट्रक्चर में और हम लोग के ह्यूमन स्ट्रक्चर में थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक काऊ का फिगर। इसमें कह रहा है कि ओसे फोगस। अब देखिए यहाँ से मुंह से घास से खाते हैं, तो इसे ओसे फोगस से होते हुए इस नली से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, इसके र्यूमर, इस पेट में जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, फिर इनके स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से फिर ये जब अगेन र्यूमर करते हैं, उसको र्यूमरिंग करते हैं, मीन्स अपने मुंह को बार बार चलाते हैं, तो ये भोजन फिर इनके मुंह में आकर के वो क्या होता है, पचता रहता है। वो उसको र्यूमर करते रहते हैं, बार बार उसको करते हैं। तो स्टमक है इनका, फिर ये कैसे कम लार्ज इंटेस्टाइन, इनके लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हुए फिर क्या होते हैं, मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पहली ये वो जानना चाह रही है कि पहली वांट टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेकन इन इट्स। पहली ये जानना चाहती है कि जो एनिमल्स अपना भोजन करते हैं, मतलब जो ग्रॉस को खाते हैं, वो बहुत फास्ट खाते हैं, वो उसको पूरे कूचते नहीं हैं, निगल तो जाते हैं, कूचते नहीं हैं। और यहाँ पे बोझो जानना चाह रहा है कि बोझो वांट टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। मतलब सेलुलोज जो होते हैं ये कैटल में नहीं पचते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ह्यूमन उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। पर ह्यूमन जो होते हैं वो आपके ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वेट्री स्टूल frequently. This condition is known as the diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning, or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under or severe conditions, it can be fatal. This is because often the excessive loss of water and salt from the body. Diarrhea should not be neglected even before a doctor is consulted. The patient should be given plenty of boiled and cooled water with the pinch of salt, sugar dissolved in it. This is called oral rehydration solution, ORS. अब कहने का मतलब कि इसमें ये डायरिया के लिए दे रहा है कि ये डायरिया बच्चों में आम बात होती है, क्योंकि बच्चे बहुत हर प्रकार के खाना जो उनको मिलता है सब खाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें उनके में क्या होती है, आम बात होती है। तो अब इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जब अगर ऐसी कंडीशन बच्चों के अंदर होती है या किसी के भी अंदर होती है, एडल्ट के अंदर होती है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें यही बताया जा रहा है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको तुरंत गर्म पानी को ठंडा करके फिर उसमें शुगर, साल्ट एंड लेमन्स को मिक्स करके उनको दे देना चाहिए, जिससे कि उनका डिहाइड्रेशन जो बार बार हो रहे हैं, जो बार बार वोमिटिंग कर रहे हैं, तो इससे उनके बॉडी में वाटर की कमी ना हो। अगर वाटर की कमी नहीं होगी तो उससे फिर डॉक्टर के पास आप ले जा सकते हैं, उसमें कुछ समय लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ruminants have a large sac-like the structure called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria,
which are not present in humans। अब कहने का मतलब कि जो लार्ज हम जो देखते हैं कि लार्ज स्ट्रक्चर जो हम लोग का होता है, इसके लिए हम लोग सेलुलोज फार्म करते हैं भोजन के रूप में, डाइजेस्ट हो जाता है, एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया, और उसमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट्स नहीं होते इन द ह्यूमन्स में। कहने का मतलब उसमें कोई ऐसा जो प्रेजेंट्स होते हैं तो वो भी हमारे डाइजेशन में ख़त्म हो जाते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गन्स which do not have a mouth and digestive system। Then how do they acquire and digest food? In the session below you will learn another interesting way of the food intake। उसके अकॉर्डिंग हम भोजन को अपने आवश्यकता अनुसार बार बार लेते रहते हैं।